जय हिंद बच्चों। आज हम सभी बात करेंगे एनसीईआरटी साइंस का समरी जो है चल रहा है आपका क्लास 6 का चैप्टर 2 का जो है क्लास 6 का चैप्टर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं। तो देखिए फूड में जो सब्सटेंस होता है जो हमें नॉरिशमेंट देता है हमारे बॉडी को या जिससे हमारे बॉडी को पोषक मिलता है, ठीक है, उसे न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में 5 मेजर सोर्स है हमारे पास जो हम लोग भोजन के माध्यम से या फूड के माध्यम से बॉडी के अंदर लेते हैं, हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर बॉडी के ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स में 5 है, 5 उसमें है पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, चौथा है आपका विटामिन, पांचवा है मिनरल्स। साथ में हम लोग एडिशन में लेते हैं डाइटरी फाइबर्स और वाटर को भी लेते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलता है, ठीक है, जो क्या होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग कंज्यूम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो सेलुलोज या स्टार्च है और साथ में शुगर भी है जो हमको कार्बोहाइड्रेट बॉडी को देने का काम करता है। अब बात करते हैं फैट का। फैट जो है वो भी एक हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड है जिससे हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा हमारे बॉडी को ज़रूरत है क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि अगर जिस इंसान के अंदर ऊर्जा ज़्यादा है वो ज़्यादा काम करेगा, है ना। तो क्या होता है, प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी और देन कार्बोहाइड्रेट, मतलब फैट के अंदर जो आपका एनर्जी लेवल है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होता है। फैट का जो सोर्स है वो हमको कहाँ से मिलता है? तो एनिमल फैट से और वेजिटेबल फैट से। हम लोग घी खाते हैं तो गाय का घी या फिर भैंस का घी हो गया या फिर कोई और भी दूध देने वाला जो जानवर है उसका, तो ये सारा क्या हो गया, एनिमल फैट्स का एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है दोनों का दोनों क्या है, एनर्जी गिविंग फूड्स है जिससे हमारे बॉडी में ऊर्जा मिलता है। तीसरा बात करते हैं मिनरल्स को हिंदी में खनिज भी बोलते हैं। तो मिनरल्स हमारे बॉडी में थोड़े अमाउंट में ज़रूरत होता है। क्या काम करता है मिनरल्स? हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड रेड ब्लड सेल्स जो है मिनरल्स के कारण ही डेवलप होता है। अगर किसी इंसान के अंदर मिनरल्स का कमी हो जाएगा तो रेड ब्लड सेल्स में भी उसका कमी आ जाएगा, उसका टीथ है जो डैमेज होने लगेगा, दांत खराब होने लगेगा, टूटने लगेगा, या फिर बोलते हैं उसके बोन का डेवलपमेंट भी है जो रुक जाएगा, हड्डी का विकास है जो शरीर में वो भी रुक जाएगा। चौथा है आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन को बोलते हैं हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स है जो हेल्प करता है हमारे बॉडी के विकास में, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो भी लोग जिम जाते हैं वो क्या होता है, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी में हेल्प करता है बॉडी के ग्रोथ के लिए। अब बात करते हैं विटामिन। तो विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को डिजीज से, मतलब हमें तरह तरह का जो बीमारी होता है हमारे बॉडी में वो उससे बचाने का काम करता है, क्योंकि विटामिन के कमी से हमारे बॉडी में कई तरीक़ा का बीमारी होता है जिसके आगे बारे में चर्चा करेंगे। रफेज जो है वो डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन फूड्स होता है ना। रफेज को हिंदी में चारा बोल देते हैं हम लोग। तो देखिए रफेज जो है हेल्प करता है रेगुलर मूवमेंट ऑफ बॉल्स मतलब आंत, हमारे आंत मतलब इंटेस्टाइन। हमारे बॉडी में 2 तरह का इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और साथ ही साथ रफेज है जो हमको बचाता है प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज से। हम जो बोलते हैं ना कि किसी आदमी का बाथरूम ठीक नहीं हो रहा है, कब्ज हो गया है, तो उससे बचाने का काम करता है। फिर डाइटरी फाइबर्स जो है एंड वाटर जो है हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है ना। तो ये दोनों फूड के अंदर ही आता है, लेकिन ये जो है हमारे लिए आपका विटामिन हो गया या फिर प्रोटीन हो गया उसके अंदर काउंट नहीं करते, ये हमारे बॉडी में थोड़े अमाउंट में ज़रूरत होता है।
फिर देखिए बैलेंस डाइट है। अगर कोई बोलते हैं कि बैलेंस संतुलित आहार क्या है या बैलेंस डाइट क्या है, तो बोलते हैं प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटीज अलोंग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। मतलब कि क्या हो गया कि हमारे बॉडी में पोषण का सही मात्रा में रफेज के साथ और वाटर के साथ जो लिया जाता है वो क्या हो गया, बैलेंस डाइट या संतुलित आहार हो गया। फिर देखिए डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है। डिजीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द डाइट। देखिए डिफिशियंसी डिजीज मतलब क्या हो गया, हमारे खाने में अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट का अगर कमी हो जाए तो उसके कारण से जो डिजीज होता है उस डिजीज को हम लोग डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। फिर देखिए माल न्यूट्रिशंस। माल न्यूट्रिशंस का मतलब होता है इट्स इनफ फूड बट डाइट इज अनबैलेंस्ड। मतलब सुनते हैं ना कि कोई आदमी खाना तो पूरा खा रहा है ना, लेकिन फिर भी उसके बॉडी में जो है संतुलित आहार का या आहार मतलब उसके शरीर में कमी है किसी चीज़ का। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई आदमी सुबह शाम चावल खा रहा है ना, तो उसके बॉडी में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बनेगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, लेकिन प्रोटीन का कमी हो जाएगा। अगर कोई आदमी रोटी बहुत ज़्यादा खाता है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, उसके बॉडी में हाई प्रोटीन डाइट हो जाएगा, लेकिन उसके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का कमी हो जाएगा। तो हमारे बॉडी में सभी चीज़ चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम खाना अगर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स का अगर जो है बैलेंस नहीं है तो हम क्या बोल देंगे वैसे इंसान को कि वो माल न्यूट्रिशंस का शिकार है। फिर होता है अंडर न्यूट्रिशंस। अंडर न्यूट्रिशंस किसको बोलते हैं, नॉट ईटिंग सफिशिएंट फूड टू मेंटेन गुड हेल्थ। अगर कोई इंसान खाना खा रहा है, मतलब अगर उसको खाना में 4 रोटी चाहिए है ना, तो 4 रोटी की जगह पर अगर उसको 3 ही रोटी खा रहा है या 3 ही रोटी मिल रहा है, 2 ही रोटी मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, अगर वो सभी चीज़ ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी ले रहा है, प्रोटीन भी ले रहा है, आपका फैट भी ले रहा है, मिनरल्स भी ले रहा है, लेकिन जितना अमाउंट में चाहिए उतना अमाउंट में सारा चीज़ नहीं मिल रहा है, तो वैसा इंसान को क्या बोलेंगे कि वह अंडर न्यूट्रिशंस का शिकार है या वो अंडर न्यूट्रिशंस इंसान है ना। सम न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी डिजीज। अब हम बात करते हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण जो होता है डिजीज, उसके बारे में। तो देखिए प्रोटीन के कमी से क्या होता है, क्वाशरकोर होता है। क्वाशरकोर होने से क्या होता है, का लक्षण क्या है, स्टंट ग्रोथ हो जाएगा, मतलब किसी भी बच्चा का, इंसान का विकास है जो रुक जाएगा। थिनिंग ऑफ लेग, मतलब उसका पैर जो है वो पतला हो जाता है। प्रोड्यूटिंग बेलीज होता है ना, आप उसका मतलब पेट देखोगे वो निकल जाता है ना। तो ये जो है आपका कमी, ये क्या हो गया, क्वाशरकोर हो गया, प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला डिजीज है। फिर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो डिजीज होता है उसको मरास्मस बोलते हैं। तो मरास्मस डिजीज में क्या होता है, कंप्लीट और पार्शियल अरेस्ट ऑफ ग्रोथ या लैक ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले क्या होगा, इंसान को लगेगा कि उसके शरीर में ताकत ही नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है। अगर ऊर्जा फील नहीं होगा, ताकत नहीं होगा, एनर्जी अंदर से नहीं, तो वो काम नहीं कर पाएगा, है ना। जिसके कारण क्या होता है, वो उसका विकास तो बॉडी का है रुक गया है पूरी तरीका से या फिर आंशिक रूप से रुक जाता है। ठीक, अब बात करते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस, इसको हिंदी में रतौंधी भी बोलते हैं। तो रतौंधी अगर हो जाए, विटामिन ए की कमी से हो जाए, तो क्या होगा, नो विजन एट नाइट और इन डिम लाइट। मतलब अगर कम लाइट रहेगा, कम प्रकाश रहेगा, या फिर रात में उस इंसान को नहीं दिखाई देगा, देखने में बहुत ही दिक्कत होता है। तो किसके कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। अगर वो इंसान प्रॉपर मात्रा में विटामिन ए को कंज्यूम करेगा तो वो रतौंधी से क्या हो सकता है, बच सकता है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग होता है। बेरी रोग में क्या होता है, वीकनेस इन मसल्स, मतलब हमारे मांसपेशियों में क्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। लिटिल एनर्जी टू डू वर्क, मतलब उसको
काम करने का जो है ऊर्जा या काम करने का एनर्जी लेवल है वो कम हो जाता है, फिर पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस भी हो सकता है दोस्तों विटामिन बी की कमी से। पैरालिसिस का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर का कोई भी भाग जो है वो क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, और ये सारा जो है आपको परेशानियां भी बताएं वो विटामिन B1 की कमी से होता है। अब विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स होता है, वीकनेस होता है, मतलब ब्लीडिंग होने लगता है ना। उसके बाद वीकनेस भी होता है, मतलब कमजोरी भी होता है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से क्या होता है, रिकेटस रोग होता है। रिकेटस रोग में क्या होता है, बॉड लेग, मतलब पैर जो है मुड़ जाता है। बेंड स्पाइन, जो हमारा स्पाइन है वो क्या हो जाता है, वो भी टेढ़ा हो जाता है। डिफॉर्म बोन एट जॉइंट, मतलब जहाँ पर जोड़ है वहाँ पर का हमारा हड्डी क्या हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसका मतलब आप सीधा समझ सकते हैं विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि हमारा हड्डी है जो क्या हो जाता है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है ना। तो देखिए यहाँ पर एक बात बता देते हैं, विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, और कैल्शियम जो है हमारे लिए हड्डी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई इंसान कैल्शियम का टैबलेट ले रहा है और उसे विटामिन डी नहीं मिल रहा है, तब भी उसका हड्डी सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में कैल्शियम को कंज्यूम करने में विटामिन डी है जो हेल्प करता है। फिर विटामिन के है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, ब्लीडिंग डिजीज होता है, ठीक है। डिले इन ब्लड क्लॉटिंग लीड्स टू एक्सेस ब्लीडिंग, मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास विटामिन के की कमी है बॉडी में, अगर कहीं पर कट गया तो हमारा वहाँ पर ब्लड जो क्लॉट हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि मतलब जम जाता है, तो उसको जमने में टाइम लगेगा। अगर ब्लड क्लॉटिंग में टाइम लगेगा तो सोचिए वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, और ब्लड लॉस हो जाएगा तो इंसान क्या हो जाएगा, दूसरे भी बीमारी की तरफ वो शिकार हो जाएगा। आयोडीन की कमी से ग्वाटर रोग होता है ना, जिसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड है जो बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये हमारे पास ये कहाँ पे होता है, हमारा गला में होता है, जो भी हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है। आयोडीन हम कहाँ लेते हैं, थोड़े से मात्रा में नमक के साथ हम लोग आयोडीन लेते हैं। आप सुने होंगे कि हमें जो नमक खाना चाहिए, सॉल्ट खाना चाहिए, वो आयोडीन युक्त होना चाहिए, है ना। उसके अंदर आयोडीन प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। फिर है आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया होता है। अनीमिया में क्या होता है, फैटिग होता है, पेल स्किन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, मतलब आदमी को थकान महसूस होता है। पेल स्किन मतलब उसका जो बॉडी का जो त्वचा है वो पीला पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है जो अनीमिया के कारण होता है, और अनीमिया आयरन की कमी से होता है। तो आयरन हम लोग कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, हमें आयरन रिच फूड लेना चाहिए, जैसे पालक हो गया, है ना, ये आयरन रिच फूड है। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको यह चैप्टर 2 का समरी पसंद आया होगा। जय हिंद बच्चों, थैंक यू।